Hello my dear students, welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. Very good evening to all of you. आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। चलिए, तब हम लोग पिछले क्लास में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म कर चुके थे। हम लोग अनिश्चित समाकलन ओवर हो गया था। अब हम लोग चलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल में। डिफिनिट इंटीग्रल्स रहते हैं निश्चित समाकलन। चलिए, इसको समझने के लिए देखते हैं हम लोग। लेट सपोज मानते हैं कोई आपका इंटीग्रल दिया गया है f(x) dx बराबर, इसको इंटीग्रेट करने पर आपका gx प्लस c आता है। c आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तब हम लोग इसको हम लोग कह सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर इंटीग्रल a टू b f(x) dx बराबर, ये जो आपका इंटीग्रल के ऊपर लिमिट आपका लगा हुआ है a से b, ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट, होता है आपका अपर लिमिट। इसको कहते हैं उच्च सीमा, हो गया आपका उच्च सीमा। और ये जो नीचे में रहता है ये होता है आपका लोअर लिमिट, इसको हम कहते हैं निम्न सीमा। अब देखिए, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो लेट सपोज आपका आता है gx प्लस c, क्योंकि ये वाला आपका फंक्शन f(x) dx, तो इसको इंटीग्रेट करने पर आपका gx प्लस c। लेकिन इसमें आपका लिमिट दिया गया है a से b तक, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, लिमिट a से b। अब x के स्थान पर हम लोग b देंगे और फिर x के स्थान पर a देंगे, तो ये आपका बन जाएगा gb प्लस c आपका माइनस होता है, अपर लिमिट डालने पर माइनस लोअर लिमिट आपका डालने पर होता है। तो gb प्लस c माइनस हो जाएगा आपका g, x के स्थान पर a डालिए आप, तो ga प्लस c हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आपको बन जाएगा gb प्लस c माइनस ga माइनस c, और c से c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा gb माइनस ga। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डिफिनिट इंटीग्रल्स होते हैं, जो आपका निश्चित समाकलन होते हैं, इसमें आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसमें हम लोग ऑलरेडी लिमिट लगा चुके हैं a से b तक। ठीक, चलिए इसका हम लोग समझने के लिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं हम लोग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। ट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। निश्चित समाकलन का ज्यामितीय मतलब। तो हम लोग कह सकते हैं
कि जो ये आपका इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स ये आपका रिप्रेजेंट करता बतलाता है, रिप्रेजेंट्स द algebraic sum of areas bounded by curve fx। ठीक है, बाउंडेड बाई कर्व तो कह सकते हैं कि बाई बराबर एफ एक्स लाइन्स एट एक्स इक्वल्स टू ए एक्स इक्वल्स टू बी एंड ऑन एक्स एक्सिस। करने का मतलब कि ये जो आपका इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ये आपका बतलाता है कि जो एफ एक्स फंक्शन है, जो एफ एक्स आपका फलन है, इसके जो आपका कर्व होंगे, इसके जो अभी आपका पृष्ठ होंगे, उसके एरिया, उसके क्षेत्रफल के योग के बराबर होते हैं। किस एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर। देखिए इसको हम लोग ग्राफ के द्वारा बेहतर तरीके से समझते हैं। लेट्स सपोज आपका ऐसा है, ये इस प्रकार से, और आपका ऐसा ये ग्राफ है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए यहाँ पर आपका ऐसा ये ग्राफ है। ये और इसको लेट सपोज हम लोग मान लेते हैं ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी मान लीजिए। ठीक, और ये जो आपका एरिया है बन रहा, ए वाला एरिया, इसको लेट सपोज हम लोग मान लेते हैं A1 एरिया, और ये वाला जो आपका एरिया बन रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं A2, और ये जो बन रहा आपका हो जाएगा आपका A3। ठीक, तो जो आपका इंटीग्रेशन बनेगा, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, क्या इसका मीनिंग है, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका फंक्शन का ग्राफ है, जो भी आपका फलन का कर्व है, इस कर्व के सभी क्षेत्रफल का योग, यही हमारा इंटीग्रेशन होता है लिमिट ए से बी तक का। तो यही आपका इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा A1। अब ये देखिए ऊपर में पॉजिटिव वैल्यू होता है, नीचे में निगेटिव वैल्यू, तो A1 माइनस हो जाएगा A2, और ये भी आपको ऊपर में है तो प्लस हो जाएगा A3। तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाए A1 माइनस A2 प्लस A3 हो जाएगा। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका दिया गया है इंटीग्रेशन I बराबर 1 से 5 एफ एक्स डी एक्स दिया गया है, इसका कर्व इस प्रकार से बना दिया गया है, ऐसा कर्व है। इसका ऐसा कर्व आपका है। ठीक है, और ये जो आपका है A1 मान लीजिए A1 है, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, और भी आप बना सकते हैं। और यहाँ से ये वाला जो आपका है, ये आपका लोअर लिमिट करने के लिए आपका 1 है यहाँ पर x पर, यहाँ पर x का वैल्यू आपका लेट सपोज 5 है,
आपका 1 से 5 तक आपको इंटीग्रेट करना। अब जो a1 है, a1 का जो वैल्यू आपका लेट सपोज 3 मान लीजिए, a2 का जो वैल्यू है इसको आपका दिया गया है 2, लेकिन आपका नीचे में है तो इसका वैल्यू माइनस में होगा। ये आपका a3 बराबर 2 मान लीजिए, ठीक। तब इसका जो एरिया हो जाएगा, या तो कहें कि जो आपका इंटीग्रल बनेगा i बराबर इंटीग्रल 1 से 5 fx dx बराबर हो जाएगा a1 माइनस a2 प्लस a3 हो जाएगा, क्योंकि a2 आपका नीचे में है तो नीचे में निगेटिव वैल्यू तो ऊपर में पॉजिटिव वैल्यू। a1 कितना 3 माइनस 2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल बराबर कितना आ जाएगा 3। तो इसका जो इंटीग्रल आएगा, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आपका 3 आ जाएगा। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए तो और भी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आपका है इंटीग्रेशन i बराबर 0 से 2 पाई sin x dx, ऐसा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। लिमिट ले जाए आपका 0 से 2 पाई लगा दीजिए लिमिट, लिखिए माइनस बाहर है cos x cos, एक बार 2 पाई देंगे तो cos 2 पाई माइनस cos 0, जो भी इसमें c आवेगा तो हट जाएगा ऐसे ही। अभी जो हम लोग फॉर्मूला देखे कि अगर लिमिट होता है a से b fx dx तो आपका बन जाता है gb माइनस g हो जाता है, कांस्टेंट नहीं आता कांस्टेंट टर्म से जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ये माइनस हो गया cos 2 पाई, तो cos 2 पाई के वैल्यू आपका देखिए यहाँ पर 0 होता है, फिर यहाँ पर पाई होता है, 0 हो गया पाई हो गया, यहाँ पर 2 पाई होगा, तो cos 2 पाई का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा माइनस cos 0 का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 0 हो जाएगा। देखिए हम लोग इसको ग्राफ द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए ग्राफ द्वारा sin x का ग्राफ, तो sin x का ग्राफ इस प्रकार से सिमेट्रिकल होता है ऐसा। यहाँ पर हो गया आपका 0 हो गया, यहाँ पर आपका हो गया पाई, यहाँ पर हो गया आपका 2 पाई, ठीक। तो ये जो आपका है लिमिट लगा हुआ 0 से 2 पाई के बीच में, यहाँ तक है ऐसा लगा हुआ ग्राफ। अब ये जो एरिया कवर कितना कर रहा है आपका 0 से 2 पाई के बीच में, तो जितना वैल्यू ए वाला होगा उतना वैल्यू ए होगा, दोनों सिमेट्रिकल आपका। लेट सपोज इसका एरिया ए होगा तो इसका भी एरिया आपका ए होगा, समझे। ये आपका एरिया ए होगा तो भी आपका एरिया होगा, क्योंकि आपका सिमेट्रिकल है, 0 से पाई है, पाई से 2 पाई के बीच में। लेकिन ये आपका नीचे में है तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जो आपका आई बनेगा, जो इंटीग्रेशन होगा 0 से 2 पाई sin x dx बराबर ए, नीचे में है तो माइनस है, तो a माइनस है 0। आप ग्राफ द्वारा भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका आई बराबर है इंटीग्रेशन
-1 से 1 है, x³ dx है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कीजिए, x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x⁴/4, इसमें लिमिट लग जाएगा आपका -1 से 1 लिमिट लगा देंगे, आपका 1⁴, नीचे में आपका 4 है, ये माइनस हो जाएगा -1⁴, ठीक। ये हो गया आपका 1⁴, 1 हो गया, -1⁴, ये भी 1 हो जाएगा बाई 4, तो 1 - 1 0 आ जाएगा। इसका भी आंसर आपका 0 आ रहा है। देखिए इसको ग्राफ द्वारा भी समझ सकते हैं। इसका देखिए ग्राफ x³ का ग्राफ है, तो x³ का ग्राफ इस प्रकार से आपका होता है, ऐसा होता है आपका x³ का ग्राफ। और ये -1 से 1 के बीच बोल रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू आपका होगा -1 होगा, और यहाँ पर वैल्यू आपका 1 होगा, ये वैल्यू आपका 1 हो गया, ये आपका -1। तो देखिए एरिया, ये वाला एरिया, ये आपका एरिया कवर हो रहा है यहाँ से, और ये वाला आपका एरिया कवर हो रहा है। तो जितना एरिया आपका इधर है, यहाँ पे आपका 0 हो गया, मूल बिंदु हो गया, ओरिजिन हो गया। तो जितना एरिया आपका ये वाला है, उतना एरिया है आपका ये वाला, ठीक है। तो आपका पॉजिटिव तरफ है, तो लेट सपोज ये आपका ये होगा, ये आपका ये होगा, दोनों। लेकिन ये आपका नीचे साइड में तो निगेटिव वाला होगा, ये आपका पॉजिटिव वाला। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका इंटीग्रेशन होगा -1 से 1 x³ dx बराबर a माइनस a बराबर ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x³ का आपका ये ग्राफ है, जो आपका ग्राफ है वो x³ का ग्राफ है। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन अगर आपका ऐसा दिया गया 1 से 2 x⁴ dx दिया गया, ऐसा दिया है। इसको सोल्व कीजिए। देखिए ये आपका हो जाएगा x⁴ का इंटीग्रेशन x⁵/5, इसमें इंटीग्रेट आपका लिमिट लगा 1 से 2, तो 1/5, इसको बाहर कर दिए जो कांस्टेंट है नीचे में, हो गया आपका x⁵। तो ये आपका हो जाएगा 2, इसमें लिमिट दीजिए अपर लिमिट, तो 2⁵ माइनस हो जाएगा आपका 1⁵ हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं इसे 1/5 इंटू 2⁵ आपका 32 हो जाएगा, -1। यहाँ से आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा 1 से 2 x⁴ dx बराबर आ गया 1/5 इंटू 32 - 1 31, तो हो गया आपका 31/5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए तो इसमें आपका अलग अलग आपका रूल है, देखते हैं। इसमें एक रूल जो इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रूल, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं, प्रतिस्थापी विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि या प्रतिस्थापी विधि। प्रतिस्थापन विधि ये देखिए आपका दिया गया है कोई इंटीग्रल a से b
एफ एक्स दिया गया है, ठीक है। और इसका जो लिमिट है देख रहे आप, ए है और बी है, लिमिट ए टू बी, इसका जो लिमिट आपका है ए टू बी है, अकॉर्डिंग टू आपका वैल्यू ऑफ एक्स, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब जो आपका एक्स के वैल्यू है, इस एक्स के वैल्यू पर आपका लिमिट ए से बी तक है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका इंटीग्रल आई बराबर है ए से बी, लेट सपोज आपका इस प्रकार से रहा है एफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, ऐसा रहे, ठीक है। तो देखिए जो फंक्शन आपका है, इस फंक्शन में जी एक्स है, ठीक है, इस फंक्शन में आपका क्या जी एक्स है, इंटू में है आपका इस जो फंक्शन जो है, फंक्शन किस में आपका जी एक्स के रूप में है, और फंक्शन का आपका डिफरेंशिएशन है, जी डैश एक्स आपका डिफरेंशिएशन है। तब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो भी आपका फंक्शन किस में है जी एक्स में, उसको इसमें लोग कहा है कि पुट कर दें, पुट जी एक्स बराबर टी, कोई दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी वैल्यू पुट करते हैं। तो जी एक्स बराबर टी पुट कर दिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको होगा जी डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो जी एक्स का स्थान पर टी पुट कर दिए और जी डैश एक्स डी एक्स आपका बन जाएगा डी टी। यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, हाँ। अब जब हम लोग पहले ये आपका जी एक्स के रूप में था, आपका किसमें था जी एक्स के फॉर्मेट में था फंक्शन। अब जो आपका फंक्शन हो गया वो टी के फॉर्मेट में, तो लिमिट भी आपका चेंज हो जाएगा, उस पर भी ध्यान देना आपको। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जब हम लोग x बराबर कितना दें, ए दिए हैं, या आपका x का वैल्यू है या आपका x का वैल्यू भी है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ x यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका लिमिट लगा हुआ है, x बराबर ए है और x बराबर b है। तो जब हम लोग x बराबर लेट सपोज b देते हैं, तो x बराबर b देंगे तो आपका बन जाएगा ये वाला t के जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से t बराबर होगा जी b हो जाएगा। जब हम लोग x बराबर a देंगे तब आपका t के वैल्यू हो जाएगा जी ए हो जाएगा। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अब जो लिमिट पहले था आपका ए के स्थान पर आपका जी ए हो जाएगा और बी के स्थान पर आपका जी बी, यहाँ से लिमिट आपका चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका जी ए से लेकर के जी बी हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जी एक्स बराबर टी है, तो टी इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, ये आपका हो जाएगा डी टी, तो इसको लिख देंगे डी टी, ठीक। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, आपका इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, जिसे आपका ऐसा दिया गया है एग्जाम्पल, आई बराबर इंटीग्रेशन, अगर इस प्रकार से आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर डी ln x -1 से 1 दिया गया, ठीक है, ऐसा आपका दिया गया। अब देखिए हम लोग जो इंटीग्रेट कर रहे थे वो आपका x के अकॉर्डिंग था, जो हमारा यहाँ पर देखिए आपका dx था, मतलब x के अकॉर्डिंग था, लिमिट जो आपका लगा हुआ था x पर लगा हुआ था। लेकिन अभी इसमें आपका दिया है d ऑफ ln x, करने का मतलब जो आपका लिमिट है -1, ये ln x -1 है और 1 जो है आपका अभी ln x -1 है।
तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो आपका ln x है उसको कोई और वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नहीं तो क्या कीजिए कि जो आपका ln x के रूप में है ना, इसको कन्वर्ट करने के लिए कीजिए dx के फॉर्मेट में, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसको dx के फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग कि d ऑफ, यहाँ पे ये पुट d ऑफ ln x बाई dx इंटू dx। अब इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ln x को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा ये d ऑफ ln x बाई dx। ln x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x, ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा dx। ln x d ऑफ ln x बाई dx इंटू dx बराबर 1 बाई x इंटू dx, ये हो जाएगा। अब आपका लिमिट यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पर लिमिट आपका चेंज होगा, इसके स्थान पर आपको ये करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, अभी आपका x के रूप में आ जाएगा, तो यहाँ पर जो लिमिट है ये भी आपका चेंज होगा, क्योंकि कितना बराबर x है तब आपका dx आ रहा है यहाँ पर, तो जो आपका लिमिट होगा x के रूप में होगा। अभी आपका जो लिमिट लगा हुआ है ln x माइनस 1 है, यहाँ पर आपका ln x बराबर 1 है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि ln x बराबर -1, यहाँ से x बराबर आपका हो जाएगा e की पावर -1, क्योंकि आपका ln x बराबर होता है, देखिए ln x बराबर होता है log, इसमें बेस e हो जाता है, ln बराबर log बेस e, तो x बराबर e की पावर -1, ये कह सकते हैं 1 बाई ई। अब जब हम लोग ln x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से आपका x के लिमिट आ जाएगा x बराबर e की पावर 1, ये तो कह सकते ही। अब इसका लिमिट भी चेंज हो जाए तो i बराबर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर हो गया आपका 1 बाई ई, ये हो गया आपका e, यहाँ पर ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू, इसके स्थान पर आपका 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाता है, यहाँ से एक्स एक कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि डी एक्स अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो आपका डी ऑफ ln x ही रहेगा, तो इसके स्थान पर हम लोग ये कर दिए सिंपली। यहाँ से हो गया आपका i बराबर, अब x का इंटीग्रेशन लिख दीजिए आपका 1 बाई ई से e हो गया आपका x dx, तो x का इंटीग्रेशन हो जाए आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा हुआ 1 बाई ई से e हो गया आपका। अब 1 बाई 2 तो बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब x का स्थान पर e दीजिए तो हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस एक्स का स्थान पर 1 बाई ई के स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 बाई ई के स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हुई होगी, कोई भी डाउट हो रहा होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्वेश्चन, i बराबर 1 से 2 x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा आपका दिया गया। अब देखिए x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा, तो जो आपका e के पावर में एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि पुट एक्स स्क्वायर बराबर टी। तो जहाँ पर भी आप देखिए कि e के पावर में आपका x के ज़्यादा डिग्री है, x से ज़्यादा डिग्री है x के, या तो x के पावर में x से ज़्यादा है, तब उसको सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूट कर दिए, ज़्यादा बेहतर होगा, आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। क्योंकि फिर आपका बन जाएगा e की पावर
एक्स के फॉर्मेट में, ठीक। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब जब हम लोग एक्स स्क्वायर को टी पुट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बराबर टी पुट कर रहे हैं, तो आपका जो फंक्शन बनेगा आपका टी के फॉर्मेट में होगा, तो लिमिट भी आपका चेंज हो जाएगा। अभी जो आपका जो लिमिट लगा हुआ है ये आपका x बराबर 1 है, यहाँ आपका x बराबर 2 है। तो जब हम लोग देंगे x बराबर 1 तब आपका t बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब 1 के स्क्वायर हो जाएगा, 1 के स्क्वायर बराबर 1। अगर हम लोग x बराबर 2 देंगे तो जो आपका लिमिट हो जाएगा t बराबर एक्स स्क्वायर, टी एक्स की वैल्यू 2 मतलब 2 के स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। अब जो लिमिट आपका हो गया 1 से 4 हो गया, पहले लिमिट था आपका 1 से 2 था। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो होगा 2x dx बराबर dt, यहाँ से हो गया आपका x dx बराबर 2 डिवाइड में करेंगे तो dt बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको रख देंगे तो होगा आपका इंटीग्रेशन i बराबर, अब लिमिट चेंज हो गया, यहाँ पर t बराबर कितना 1 हो गया, यहाँ पर t बराबर 4 हो गया पर लिमिट, x dx बराबर x dx, ये आपका हो जाएगा dt बाई 2 और एक्स स्क्वायर को t माने हैं तो e की पावर t इंटू हो गया आपका dt बाई 2, x dx आपका dt बाई 2 हो गया। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, इसको हम लिख देंगे 1/2 बाहर हो जाएगा, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, और ऑलरेडी आपका जो लिमिट है ये t के फॉर्मेट 1 बराबर t है तो t बराबर 1 ही कर सकते हैं हम लोग। आपका t बराबर 1 पर है, t बराबर 4 पर लिमिट लगा हुआ तो 1 से 4 हो जाएगा, यहाँ से आपका बन जाएगा 1/2 इंटू t के बराबर एक बार 4 देंगे अपर लिमिट, तो ये होगी e की पावर 4 माइनस e की पावर 1, ये तो सिंपली कहेंगे e, तो हो जाएगा आपका 1/2 इंटू e की पावर 4 माइनस e हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। सो स्टूडेंट आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रही है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।